राधा प्यारी, नीरो मुख नीको की नीरो राधा प्यारी। हाथ में अपने दर्पण लेके, हाथ में अपने दर्पण लेके, सच सच कहो ब्रजभान दुलारी, सच सच दो ब्रजभान दुलारी। तेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी। तेरो मुख नीको या मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी। ब्रज के भक्तों का भाव है। राधे ने कहा ठाकुर सही बताऊं, कहीं नाराज तो नहीं हो जाओगे? कन्हैया ने कहा नहीं, नाराज नहीं होगा, पर बताना सही। तो राधे ने कहा सुनो, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारी, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारी, मेरो मुख जैसे चंदा की उजारी, मेरो मुख जैसे चंदा की उजारी। मेरो मुख जैसे नैन अंधियारे, मेरो मुख जैसे नैन अंधियारी। मेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी। मेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नीको या मेरो राधा प्यारी। भगवान ने पैणी गूंथन लीला की, पुष्पों से राधे का श्रृंगार किया। आज आराध्य शक्ति ने विचार किया कि अगर मैं ठाकुर के साथ चली गई तो भगवान की उन सेवकाओं का क्या होगा, जो इतने जन्मों से तप करके गोपी रूप धारण करके आई और जो आत्मा परमात्मा के अंदर रमण करना चाहती है, उन सबका क्या? इसलिए राधा ने भी ठाकुर से कहा कि ठाकुर अब मैं भी थक चुकी हूं, मुझसे भी नहीं चला जाता। गोविंद ने कहा ठीक है देवी, ऐसा करो तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और आज मेरा ठाकुर नीचे बैठ गया। तो राधे ने जैसे ही पैर उठाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधे भी बेचारी खड़ी की खड़ी है। ब्रज गोपियों ने देखा कि ठाकुर हमारे बीच, भगवान के वियोग में पागल सी हो गई। एक दूसरे से पूछती है। ठाकुर की लीला बड़ी अद्भुत है। जैसे राम सीता के वियोग में पागल थे, और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ऐसे ही ब्रज गोपियां कभी तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, कहे तुलसी आ जाओ, तुलसी का हर प्रिय है। आज भी ठाकुर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुमने ठाकुर को देखा? कभी लताओं से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, और आगे बढ़ी तो पदचिन्ह नजर आए मेरे ठाकुर। सोचा ठाकुर इसी रास्ते से गए, उनके साथ में और भी चरण चिन्ह बने हुए। कहने लगे किसी को साथ में ले गए, देखा तो राधा नहीं है, कि राधे को साथ ले गए। आगे गए तो राधा जी भी पैर, कहने लगे राधे तुम्हें भी छोड़ गए, तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया? राधे ने कहा देवियों, जो तुम्हारा हुआ वो मेरा।
तुम्हारे अंदर अभिमान आया, मेरे अंदर भी आया। अब कृष्ण की खोज में गोपियां पागल जैसे, और उन्हीं की लीलाओं को याद करती करती कोई कृष्ण बन रही है, कोई गोपी बन रही है, कोई माखन चोरी कर रही है, कोई होलियों की लीला कर रही है, और पागल जैसे भगवान की याद में गोपियों ने जो गीत गाया, आहा, उसे मेरे भाई बहनों हम गोपी गीत कहते हैं। देखो, गीत वो होता है जो दिल से निकला हुआ, चाहे वो मीरा का गीत है, चाहे शूर का गीत है, चाहे तुलसी का गीत है, और चाहे गोपियों का। क्योंकि इस गीत के माध्यम से मेरे भाई बहनों हम लोगों को ये मार्गदर्शन मिलता है कि अगर जल की तमन्ना है तो पहले प्यास पैदा। अभी अभी आपने शिकंजी पी है और आपको पानी दे तो कहेंगे भैया, अरे पानी की तृष्णा को तो वो समझ सकता है कि रेगिस्तान में चलता हुआ व्यक्ति जिन्हें कोसों तक पानी की परछाई नजर नहीं और धूप के कारण कंठ सूखा हुआ है, अगर एक बूंद भी मिल जाए तो पता चले। तो हमारे ब्रज के रसिक कवि कहते हैं कि अगर जल की तमन्ना है तो पहले प्यास पैदा कर, जो मिलना वैद से चाहो तो पहले दर्द पैदा। अगर ठाकुर से मिलना है मेरे भाई बहनों तो आवाज में ऐसा दर्द होना चाहिए, ऐसी चीख में, आवाज में ऐसी कशिश होनी चाहिए कि जाने वाले सुन, तुझे रुकना ही पड़ेगा और मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। जैसे भरत भगवान के चरणों में लेट गए, भगवान को उठाना है। मेरे भाई बहनों, दिल का अगर दर्द ऐसा है तो ठाकुर तुम आइए उन गोपियों के भाव में कुछ शब्द हम भी गुनगुनाएं। ज्यादा तो नहीं, समय का अभाव है, 2-4 श्लोक उन गोपियों के भाव का बोलते हुए भगवान के चरणों में अपने विरह की व्यथा भी सुनाए कि ठाकुर न जाने कितने जन्मों से आपसे बिछड़े। ऐसा कौन सा अपराध है, कम से कम इतनी ही सामर्थ्य दे दे कि तेरा नाम स्मरण कर। जयति तेदिकं जमुना व्रज श्रीयति इंदिरा शाश्वतत्र हे जयति तेदिकं जमुना व्रज श्रीयति इंदिरा शाश्वतत्र हे दैत्यदेशता
ईश्वर तो दया दिशते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल लीला अंतरात्मा साथ तो ईश्वर को तत उदीव सात्वता तब कथा अमृतम तप जीवनम तप किरीटम कल्पसार तव कथामृतम् रमण रेती में यमुना के किनारे पर उस ब्रजांगनाओं ने गोविंद को पुकारा कि जियत तैद कम जन्मना ब्रज। मेरे ठाकुर, जब से आप ब्रज में अवतार धारण करके आए हो, जब से इस ब्रजमंडल की शोभा स्वर्ग से भी दुगनी बढ़ चुकी। आपसे पहले इस ब्रजभूमि में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ठाकुर, हम तो आपके बिगर मोल की दासी हैं, आपसे कुछ चाहती भी नहीं। अरे आपने ब्रह में ही हमें मारना था तो विषे जलाप याद व्याल राक्षसा। उस जमुना के विषैले जल जिसमें कालिया नाग रहता था, उससे क्यों हमारी रक्षा कर? कंस के भेजे हुए इतने राक्षस यहाँ आए, उनसे हमारे प्राणों को क्यों बचाया? अपनी ब्रह रूपी अग्नि में ही हमें मारना था तो पहले ही मर जाने देता ठाकुर। हरि फण फणार्पितम पदे। अरे उसको देखो, कालिया नाग के अंदर क्या था? विष ही विष भरा हुआ था। और आपने अपने चरण कमलों को रख करके उसे अभयदान कर दिया। हमारे मन में भी संसार की वासनाओं का विष भरा हुआ। मेरे ठाकुर, हमारे हृदय में भी अपने चरण कमलों को पधार करके उन विषय वासनाओं की अग्नि से हमारे मन को शांत कीजिए। हम अब जीना नहीं चाहती मेरे गोविंद जी। हम तो पहले ही मर जाती, पर
आपकी जो लीला है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और कथा में आकर के बैठ जाए। आप बताइए, जब तक आप कथा में बैठे रहते हो घर की याद आती है, और जैसे ही आरती होती है तो क्या भाई? जब कथा में चलते हो तो मेरे भाई बहनों घर की तरफ पीठ हो जाती है और कथा की तरफ मुख हो जाता है, और आरती होती है तो कथा की तरफ पीठ हो जाती है और घर की तरफ